प्रिय श्रोताओं, धर्मपरायण भक्तों और जिज्ञासु युवाओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हमारी श्रद्धा और आस्था का अभिन्न अंग है। हम बात करेंगे भगवान गणेश के उस अनूठे स्वरूप की जिसमें वे एक टूटे हुए दांत के साथ पूजे जाते हैं। यह केवल एक शारीरिक कमी नहीं, बल्कि त्याग, कर्तव्य निष्ठा और गहरे ज्ञान की एक असाधारण गाथा है। यह हमें जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराती है जिनकी शिक्षा युगों युगों से चली आ रही है। गणेश का यह एकदंत स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति, धर्म की रक्षा और माता पिता के सम्मान जैसे उच्च आदर्शों के लिए किए गए बलिदान को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए व्यक्ति को स्वयं का कितना कुछ दांव पर लगाना पड़ सकता है। टूटे हुए दांत का यह प्रतीकवाद अत्यंत गहरा है और हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह हमें बताता है कि वास्तविक शक्ति और सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता और नैतिक मूल्यों में निहित है। यह एक ऐसा प्रतीक है जो हमारी संस्कृति में गहरे तक समाया हुआ है और हमें निरंतर प्रेरणा देता रहता है। आइए अब हम उस अद्भुत कथा यात्रा पर निकलें जो हमें इस रहस्य के विभिन्न आयामों से परिचित कराएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत जैसे विशाल और पवित्र ग्रंथ को लिखने के लिए एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके और बिना त्रुटि के उनके मुख से निकले वचनों को लिपिबद्ध कर सके। यह कार्य किसी साधारण व्यक्ति के वश का नहीं था। देवताओं के बीच विचार विमर्श हुआ और अंततः यह कार्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश को सौंपा गया। गणेश जी ने इस लेखन कार्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उनकी शर्त थी कि वे एक बार लिखना शुरू करेंगे तो जब तक महाभारत पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वे बिना रुके लिखते रहेंगे। वेदव्यास जी भी इस शर्त पर सहमत हो गए और उन्होंने अपनी ओर से एक प्रतिशर्त रखी। वेदव्यास जी ने कहा कि गणेश को भी बिना समझे एक भी शब्द नहीं लिखना होगा। गणेश ने यह शर्त भी मान ली। इस प्रकार महाभारत के लेखन का विशाल कार्य आरंभ हुआ। वेदव्यास जी तेजी से श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे और गणेश जी उतनी ही तेजी से उन्हें लिख रहे थे। लेखन की गति इतनी तीव्र थी कि गणेश जी की सामान्य कलम टूट गई। यह एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि गणेश जी को बिना रुके लिखना था और वेदव्यास जी को बिना समझे एक भी शब्द नहीं लिखना था। ऐसे में गणेश जी ने बिना एक पल गंवाए, बिना विचलित हुए एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने अपने ही एक दांत को तोड़ दिया और उसे अपनी कलम बना लिया। फिर उसी टूटे हुए दांत से उन्होंने महाभारत का लेखन कार्य जारी रखा। यह घटना ज्ञान के प्रति भगवान गणेश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सिखाती है कि जब उद्देश्य पवित्र और महान हो तो व्यक्ति शारीरिक कष्टों या बाधाओं को भी पार कर जाता है। इसी अद्वितीय बलिदान और समर्पण के कारण भगवान गणेश एकदंत कहलाए। ये नाम उनके त्याग और ज्ञान के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जहाँ उद्देश्य वास्तव में बड़ा और महत्वपूर्ण हो, वहाँ छोटे-मोटे दर्द या कष्ट गौण हो जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें हर संभव बलिदान देने को तत्पर रहना चाहिए। एक अन्य प्रचलित कथा हमें भगवान गणेश के एक दांत टूटने का एक और कारण बताती है, जो माता पिता के प्रति सम्मान से जुड़ा है। ये कथा भगवान शिव के परम भक्त परशुराम से संबंधित है। एक बार की बात है, भगवान परशुराम अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव उस समय ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके साथ थीं। गणेश जी, जो उस समय कैलाश के द्वार पर पहरा दे रहे थे, उन्होंने परशुराम को भीतर जाने से रोका। गणेश जी का कर्तव्य था कि वे किसी को भी अपने माता पिता की अनुमति के बिना अंदर न जाने दें। परशुराम अपनी दिव्य कुल्हाड़ी परशु के लिए प्रसिद्ध थे और स्वभाव से थोड़े क्रोधी थे। गणेश के रोकने पर उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने गणेश को रास्ते से हटने के लिए कहा, परंतु गणेश अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। क्रोधित परशुराम ने अपनी दिव्य कुल्हाड़ी, जिसे स्वयं भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किया था, गणेश पर प्रहार किया। गणेश जी ने इस प्रहार को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह उनके पिता भगवान शिव का दिया हुआ शस्त्र है। पिता के शस्त्र का सम्मान करना उनका परम कर्तव्य है, भले ही वह उन पर ही क्यों न चलाया गया हो। इस विचार के साथ
गणेश ने उस कुल्हाड़ी के प्रहार को सहन किया और कुल्हाड़ी के वार से उनका एक दांत टूट गया। इस प्रकार गणेश ने अपने पिता के सम्मान के लिए अपना एक दांत खो दिया। यह घटना माता पिता और गुरु के सम्मान के लिए देवताओं के बलिदान को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि माता पिता के प्रति श्रद्धा सर्वोपरि है और उनके सम्मान के लिए हमें किसी भी कष्ट को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कथा ये भी बताती है कि अहंकार को धर्म के आगे झुकना पड़ता है। परशुराम का अहंकार गणेश के धर्मपरायण कर्तव्य के सामने फीका पड़ गया। भगवान गणेश ने अपने त्याग और सम्मान की मिसाल कायम की। यह घटना हमें रिश्तों की पवित्रता और पारिवारिक मूल्यों के महत्व को समझाती है। एक और दिलचस्प कथा है जो गणेश के टूटे हुए दांत से संबंधित है और इसका संबंध चंद्रमा के उपहास से है। ये कथा विशेष रूप से गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई है। एक बार भगवान गणेश ने अत्यधिक भोजन कर लिया था, विशेषकर मोदक। वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अधिक भोजन के कारण उनका पेट बहुत बड़ा हो गया था और मूषक पर संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी चंद्रदेव ने आकाश से गणेश का यह रूप देखकर उनका उपहास किया। चंद्रमा की हंसी और उपहास गणेश को बहुत अखरा। क्रोधित होकर गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो उन्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रमा अपना तेज खो बैठे और उन्हें पश्चाताप हुआ। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर गणेश ने श्राप का प्रभाव कुछ कम किया, लेकिन पूरी तरह से हटाया नहीं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी घटना के दौरान जब चंद्रमा ने उपहास किया तो गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वे मूषक से गिर पड़े। इस गिरने के परिणाम स्वरूप ही उनका एक दांत टूट गया। इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से बचा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस दिन चंद्रमा को देखने पर व्यक्ति को किसी आरोप या कलंक का सामना करना पड़ सकता है। ये गणेश के श्राप का ही प्रभाव माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी का उपहास करना या मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ सकता है। उपहास भी एक प्रकार का पाप बन सकता है, जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह भी बताती है कि देवता भी भावनाओं से परे नहीं होते हैं। उनका क्रोध भी उचित होता है जब धर्म या सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। यह घटना हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील रहने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने की प्रेरणा देती है। हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं में गणेश के टूटे हुए दांत से जुड़ी एक और कथा का उल्लेख मिलता है, जो उनके एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में सामने आने की कहानी है। ये कथा दानव सिंदूरासुर से युद्ध से संबंधित है। कथा के अनुसार एक अत्यंत दुष्ट और बलशाली दानव था, जिसका नाम सिंदूरासुर था। उसने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवता और मनुष्य सभी उसके अत्याचारों से पीड़ित थे। सिंदूरासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी सामान्य अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता था। भगवान गणेश ने धर्म की रक्षा के लिए और पृथ्वी को सिंदूरासुर के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए उस दानव से युद्ध किया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर और विनाशकारी था। इस युद्ध के दौरान गणेश को सिंदूरासुर से लड़ने में भारी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। एक शक्तिशाली प्रहार के दौरान या शायद किसी दैत्य के जवाबी हमले से गणेश का एक दांत टूट गया। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि गणेश ने स्वयं अपने टूटे हुए दांत को अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने उसी टूटे हुए दांत से सिंदूरासुर पर प्रहार किया, जिससे दानव का अंत हो गया। यह कथा भगवान गणेश को केवल बुद्धि और ज्ञान के देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि धर्म के एक पराक्रमी रक्षक योद्धा के रूप में भी प्रस्तुत करती है। यह उनकी सामर्थ्य और साहस का परिचायक है। यह दर्शाता है कि जब धर्म और न्याय की बात आती है तो गणेश जी किसी भी चुनौती का सामना करने से पीछे नहीं हटते। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यह कथा हमें बताती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय निश्चित है और हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए साहसी बनना चाहिए। गणेश का यह रूप हमें आंतरिक शक्ति और दृढ़ता की प्रेरणा देता है। इन विभिन्न कथाओं के माध्यम से हमने भगवान गणेश के टूटे हुए दांत के पीछे के रहस्यों को जाना। अब आइए इस टूटे दांत के गूढ़ प्रतीकवाद को समझें, जो हमें जीवन के गहरे सबक सिखाता है। गणेश का टूटा दांत हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। अच्छी बातों को अपनाओ
और बुरी बातों को तोड़ दो। जैसे गणेश ने अपने दांत को ज्ञान प्राप्ति के लिए कलम बनाया, वैसे ही हमें जीवन में सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। ये प्रतीक है कि हमें अज्ञानता, नकारात्मकता और अहं को अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें कुछ त्याग क्यों न करना पड़े। ये हमें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है। यह दर्शाता है कि पूर्णता शरीर में नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक में होती है। गणेश का शारीरिक रूप भले ही एक दांत से अपूर्ण दिखता हो, लेकिन उनकी बुद्धि और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। यह हमें बताता है कि बाहरी रूप रंग से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक क्षमताएं, हमारी सोच और हमारे कर्म होते हैं। वास्तविक सौंदर्य और शक्ति हमारे विचारों और कार्यों में निहित होती है। गणेश के एक हाथ में टूटा दांत और दूसरे हाथ में उनका प्रिय मोदक त्याग और आनंद के बीच के संतुलन को दर्शाता है। यह जीवन की द्वैतता और सामंजस्य का प्रतीक है। यह बताता है कि जीवन में त्याग और कष्ट के बिना सच्ची खुशी और आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोदक आनंद का प्रतीक है, जो त्याग के बाद आता है। गणेश का टूटा दांत कोई कमजोरी नहीं, बल्कि त्याग, कर्तव्य निष्ठा और उस असीम ज्ञान का प्रतीक है जिसने महाभारत जैसे महाग्रंथ को जन्म दिया। यह उनकी महानता का सूचक है। यह हमें स्मरण कराता है कि जीवन में किए गए बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे हमें और अधिक शक्तिशाली तथा ज्ञानी बनाते हैं और अंततः एक महान उद्देश्य की सिद्धि में सहायक होते हैं। यह प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और ज्ञान के महत्व को समझना चाहिए। ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस प्रकार भगवान गणेश का एकदंत स्वरूप हमें अनमोल जीवन संदेश देता है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाएं और एक सार्थक जीवन जिएं। गणेश के टूटे हुए दांत की यह कथा हमें बताती है कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। हमें उन अवसरों को पहचानना चाहिए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आइए हम सभी भगवान गणेश के इस पवित्र और प्रेरणादायक स्वरूप से शिक्षा लें, उनके बताए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।